तो करो सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र के नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम किया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे बड़े भी लिए जाया मेरी रूह तू आंखें खोले बीच बका के बैठ के लेकिन सो किया कौन लेकिन सो किया कौन अर्श की किल्लत में आप अक्षरा तीर्थ धाम के धनी महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। महामती जी की आत्मा अपने को संबोधित कर रही हैं। सिखापन है उन सब सुंदर साथ के लिए जो जागनी के ब्रह्मांड में माया का खेल देख रहे हैं। महामती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी रूह तू आंखें खोल, क्यों तू फरेब की फरेबी में फंसी हुई है। फरेब किसको कहते हैं? जो है नहीं लेकिन लगे। संसार है नहीं, संसार हमें बांधे हुए। संसार के सुख नश्वर हैं हम जानते हैं, लेकिन इन कमों हम छोड़ नहीं सकते। दुर्योधन युधिष्ठिर के सभा भवन में गया था, देखता था कि जहां जल है वहां उसको जमीन दिखाई देती थी, और जहां जमीन दिखाई देती थी वहां जल होता था। कहीं दीवार से टकराता था तो कहीं पानी में गिरता था। इसको कहते हैं छल का महल। ये पूरा ब्रह्मांड ही छल का ऐसा महल है जिसमें सूरज चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं, परिवार के रिश्ते नाते दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के बंधन में जीव फंसा हुआ है और आत्मा इन्हीं को शाश्वत सत्य मानकर इन झूठे सुखों में फंसकर अपने शाश्वत आनंद को खोए बैठी। महामती जी की आत्मा कह तो अपने को रही है। सिखापन है सब सुंदर साथ के लिए कि जागने के ब्रह्मांड में सुंदर साथ कोई भी फरेबी में ना फंसे। फरेब की फरेबी का तात्पर्य कैसा है? जैसे फरेबी गुण है फरेब का, दुष्ट की विशेषता है दुष्टता, सुंदर का गुण है सुंदरता। उसी तरह से माया जो व्यक्ति माया में ज्यादा फंसा हो उसको कहते हैं मायावी। यहाँ वही प्रसंग है, जो संसार है नहीं लग रहा है, जो माया के मिथ्या सुख कभी शांति नहीं दे सकते, उन्हीं से शांति की अपेक्षा की जाती है। वैसे ही जैसे मृत्युषा के जल में स्नान करने से प्यास बुझाने की कल्पना की जाए। यदि कोई कहे कि मैं मृत्युषा के जल में स्नान करके आ रहा हूँ, मैंने खरगोश के सिर में सिंह देखा है, जैसे ये बातें कपोल कल्पना है। जैसे बंध्या के पुत्र का विवाह नहीं हो सकता, उसी तरह से यदि कोई कहे कि मैंने मायावी तृष्णाओं की दुनिया में शांति प्राप्त कर ली है, ये कपोल कल्पना मानी जाती है। कोई कहे कि बिना बादल तो थे नहीं, वर्षा हो रही थी, ये बातें झूठी हैं। वैसे ही यदि हम फरेब में फंस गए तो महामती जी कहते हैं फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल। तूने याद करो उस बात को कि तूने उस परम धाम के मूल मिलावे में धनी से क्या वायदा किया था। उतरते अरवाहों सो हके कहा प्लस्तु बेरब को। एक तरफ हमें माया के झूठे सुख लुभाएंगे, दूसरी तरफ धनी का अखंड सुख वाणी के ज्ञान के द्वारा मिलेगा। सबका वायदा था कि धनी चाहे माया कुछ भी करे, हम माया के अंदर कभी फंस नहीं पाएंगे, कभी आपको भुला नहीं पाएंगे। आगे आज धनी की कृपा से कुछ विशेष बातें कहनी है। अर्श की खिलवत में हक की वहदत। दो चीजें हैं हमारे सामने, अर्श क्या है, खिलवत क्या है, वहदत क्या है और निस्बत क्या है। जहां निस्बत है वहां खिलवत है और खिलवत में वहदत है। निस्बत वहां है चाहे अर्श है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अर्श कोई वो
परम धाम जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं कि वहाँ अनंत सूर्यों का तेज है, अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है और अनंत शांति है, ये बातें सच है। जब हम चर्चनी को आत्मसात करते हैं तो हमें विदित होता है कि वहाँ हौज कौसर है जो हीरे का बना हुआ है, पुखराज पहाड़ है जो एक पुखराज के नग का बना हुआ है, माणिक पहाड़ है जो एक माणिक के नग, चेतन नग का बना हुआ है। उसी तरह से रंगमहल की भी हम कल्पना करते हैं। कल्पना क्या, जो कुछ वर्णन है परिक्रमा में अक्षरातीत के द्वारा महामती जी के धाम हृदय में बैठकर उसको हम आत्मसात करते हैं। लेकिन हम अंदर से देखें तो हकीकत में दिखाई पड़ रहा है, ये परम धाम में पशु पक्षी जो भी दिखाई दे रहे हैं। आप अष्टप्रहर की सेवा में आप देखते हैं कि बंदर सखियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो क्या सचमुच परम धाम में बंदर सेवा करते हैं? अर्थ क्या है, इसको एक मोटे तौर पर समझ लें कि अक्षरातीत के दिल में इसका गंजानगन जो सागर प्रवाहित हो रहा है, उफान ले रहा है। श्यामा जी के दिल में जो आनंद का सागर प्रवाहित हो रहा है, जब वो बह चले तो वो यमुना जी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। अर्थ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जैसे कि यहाँ हम देखते हैं, यहाँ माया की दुनिया में पहाड़ दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियाँ ईंट पत्थरों कंक्रीटों की बना दी जाती हैं। वैसे परम धाम में हवेलियाँ बनी हुई नहीं है। अक्षरातीत का इश्क और आनंद ही हवेली के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, खिलवत और वहदत के संबंध में वो कुछ प्रचलित मान्यताओं से कुछ अलग लग सकती है, लेकिन जो मैं कहूँगा धनी की कृपा से कहूँगा, मेरा दावा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। एक एक मोमिन के अलेखे सेवक की बात कही जाती है वाणी में। वाणी का कथन अक्षरशः सत्य है, लेकिन किस रूप में? ये भी कहा है, बांधिया 12,000 की खिन में कई दौड़त, परम धाम की ब्रह्मशिष्टियों की सेविकाएं भी हैं और खूब खुशहालियां उन्हीं की सेवा में रहती है। ये ऐसी बातें क्यों कही गई? वहदत में सेवा करने के लिए बंदरों की आवश्यकता, सेवकों की आवश्यकता, सेविकाओं की आवश्यकता, खूब खुशहालियों के रूप में। हमें बताया जाता है कि रंगमहल में रूहें रहती हैं और जो खूब खुशहालियां हैं पुखराज के महलों में रहती हैं। फिर वहदत की व्याख्या क्यों? वहदत उसको कहते हैं, वहदत कहिए उसको तन मन एक, इश्क जुदाई की जरा नहीं। वहदत का बेशक तन एक हो, मन एक हो, इश्क एक हो और कम और अधिक भी ना हो सके, यही बताना था जिसके कारण खेल बना। यदि हमने एक विभाजक रेखा खींच दी कि जैसे पावर हाउस में बिजली बनती है, ट्रांसफार्मर में बिजली थोड़ी उसकी मात्रा कम रह जाती है और ट्रांसफार्मर से कमरों में लाइट आती है जिससे बल्ब जलता है। हमारी बुद्धि की सोच इस दुनिया में ऐसी ही होती है और ऐसा होना भी चाहिए। हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश यदि एक ही जगह पड़ जाएगा तो जला करके खाक कर देगा, इसलिए किरणों के माध्यम से सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ये बात सच है, काल माया में ऐसे ही होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि काल माया में वहदत नहीं है। हम जिस परम धाम की बात करते हैं उस परम धाम में हाथी और खरगोश को लगाइए, दोनों की बराबर ताकत। यदि हाथी और खरगोश की ताकत बराबर है तो ये भी हमें मानना पड़ेगा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया के भाव से कहा गया है कि एक एक मोमिन के अलेखे सेवक, बांधिया 12,000 की जो बात कही जा रही है, सखियों की खूब खुशहालियां हैं, सेविकाएं हैं